दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी BSF RO एंड RM की एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है। इसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके छपते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि वीडियो के एंड में व शुरू में इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, इकाई सदिश को अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। किसको निरूपित करता है, मैग्नीट्यूड परिमाण को, या फिर इकाई विमा को, या फिर दिशा को, डायरेक्शन को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये किसको डिनोट करता है, दिशा को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठोस गोले पर जो आवेश का जो वितरण होता है वो किस अनुसार होता है, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जो ठोस गोले पर जो आवेश का जो वितरण होता है वो एक समान किंतु कहाँ पे होता है, पृष्ठ पे होता है। राइट आंसर देख लीजिए, स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है, जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी यदि यदि x मानते हैं, उस दूरी को समय के वर्ग के क्या है, ये अनुक्रमानुपाती है। दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, यानी जो x समानुपाती क्या दे रखा है, t दे रखा है। तो इससे क्या अनुच्छेद निकलता है आपको बताना है, इससे क्या मान निकलता है। यदि अपन करते हैं dx/dt, इसका अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, तो अपने पास वेलोसिटी आता है और t का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जो वेलोसिटी हो जाता है वो 1 के समानुपाती हो जाता है। अर्थात जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह समान वेग से चल रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। निम्न में से एक सदिश राशि नहीं है, ये आपको बताना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी एक सदिश राशि होती है जिसे ई से शो किया जाता है। और जो आपका एक फोर्स होता है, जो बल होता है, वो क्या होता है, एक प्रकार की विद्युत राशि क्या होती है, विद्युत सदिश राशि होती है। विस्थापन एक प्रकार का सदिश राशि होती है, लेकिन एक पूरे चक्कर के लिए जो विस्थापन होता है वो शून्य होता है। लेकिन जो आपका विद्युत आवेश होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, अर्थात अदिश राशि होती है। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। समरूप चाल से गति का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब बताइए। जो समरूप चाल होती है इसमें जो गति का अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है। चाल का अचर होना, चाल का शून्य होना, बल शून्य होना, या फिर नन ऑफ दिस। इसका मतलब होता है कि चाल का क्या होना, चाल का अचर होना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़े अपन फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाएंगे क्योंकि अपने पास काफ़ी कम टाइम है। किसी गतिमान पिंड का त्वरण निम्न में से किस ढाल द्वारा डिनोट होता है, ये मैंने काफ़ी बार बताया है। यदि अपन विस्थापन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो इनका स्लोप क्या देता है, अपने को वेलोसिटी देता है। यदि अपन वेलोसिटी व टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो इनका जो स्लोप होता है वो क्या देता है, अपने को एक्सलरेशन देता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जो ढाल होगा वो कौन सा होगा, बल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, या फिर कार्य समय ढाल, या फिर विस्थापन समय ग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पिंड को ऋणावेश देने का मतलब होता है कि ये पिंड है, इसको ऋणावेश देने का मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक देने का मतलब भी होता है किसी पिंड को ऋणावेश देना। ऋणावेश देने से क्या हो जाता है, ये जो परमाणु हो जाता है इसकी जो त्रिज्या हो जाती है वो बढ़ जाती है, इसका जो आकार हो जाता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कुछ आवेश होने के कारण इन दोनों के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होने के कारण आकार बढ़ जाता है। तो अधिक इलेक्ट्रॉन देने से क्या होता है, ऋणावेशित होने का मतलब होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नियत बल के अधीन किसी पिंड का जो पथ होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। नियत बल का मतलब होता है कि उस पर फोर्स जो लगता है वो कांस्टेंट लगता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर mv²/r। यहाँ से एक घुमा के न्यूमेरिकल आपको जरूर पूछा जाएगा, v बराबर ω/r पुट कर लीजिएगा इसमें। यहाँ से एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखा है, उसका आंसर बताना है। सर्कुलर होता है, पैराबोलिक होता है, सरल रेखा, लीनियर रेखीय होता है, सरल रेखा में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आया हुआ है। किसी आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, दोनों होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज होते हैं, ये आपको बताना है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो आपका क्या होता है, अनंत होता है। इसको आपको नोट करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
किसी आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, आर होता है, R/2 होता है। वोल्टमीटर का तो अनंत होता है, लेकिन जो आदर्श एमीटर होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आया हुआ है। एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है, एक क्या है अपना हॉर्स है, वो क्या करता है, एक गाड़ी है पीछे की तरफ, इसको आगे की तरफ क्या कर रहा है, ये खींच रहा है, ये इसके पैर है, ये आगे की तरफ क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। तो ये खींचता है तो इसके द्वारा बल, किसके द्वारा बल लगाया जाता है, जब घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता करता है तब वह लगाया जाता है। तो जो पृथ्वी होती है अपनी, क्या होती है अपनी, जो पृथ्वी होती है, अर्थ होती है, पृथ्वी द्वारा बल लगाया जाता है, पृथ्वी द्वारा बल लगाया जाता है। इसको नोट कीजिए, किस पे, घोड़े पे। तभी तो जो घोड़ा होता है वो आगे की तरफ चल पाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल ही इसी का कारण होता है। बल और समय जब, यानी जो फोर्स और टाइम जब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो इनके इक्वल जो मान आता है वो किसका आता है, यानी जो फोर्स गुणा टाइम वो होता है, वो फॉर्मूला किसका होता है, आवेग का होता है, इम्पल्स का होता है, संवेग का होता है, मोमेंटम का होता है, जड़त्व का होता है या इनर्शिया का होता है। तो आपको बता दूं जो ये फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, अपना आवेग का होता है। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, अपना बल गुणा समय होता है। क्या होता है, बल गुणा समय होता है। संवेग का क्या होता है, m गुणा v होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। जड़त्व आघूर्ण होता है, उसका होता है mr²। इसको भी नोट कीजिए। तीनों फॉर्मूले काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। थोड़ी इसमें मिस्टेक दे रखी है, संदीप की जगह आप लिख लेना संधि नियम। क्या लिख लेना, संधि नियम। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है उसे अपन संधि नियम भी कहते हैं, इसको याद रखना है। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है उसे संधि नियम कहते हैं। यहाँ पे एक जो संधि बिंदु होता है, इस पर आने वाली धाराओं व जाने वाली धाराओं का जो योग होता है वो क्या होता है, टोटल योग क्या होता है, शून्य होता है। इसको याद रखना है। समीशन I इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम जिसे संधि नियम कहते हैं वो किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, किसके कंजर्वेशन पे आधारित होता है, ये आपको बताना है। एनर्जी, शक्ति, आवेश, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चार्ज कंजर्वेशन पे डिपेंड होता है। आवेश संरक्षण पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ डिपेंड होता है। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर जो वेग एवं यानी जो वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन होता है, प्रक्षेप्य ये गति होती है प्रक्षेप्य की पैराबोलिक टाइप में। तो इसके जो उच्चतम बिंदु होता है इस पे जो वेलोसिटी होता है अपना v और जो अपना एक्सेलरेशन होता है, इनके मध्य जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है या फिर 90 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। एक प्रक्षेप्य के महत्तम ऊंचाई, यानी जो प्रक्षेप्य की एच मैक्सिमम है, हाइट दे रखी है, और जो आर मैक्सिमम है, दोनों इक्वल है। एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता है। आर मैक्सिमम का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या होता है, जी होता है। इनको नोट कीजिए। एच मैक्सिमम में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 होती है, और जो आपका आर मैक्सिमम होता है उसमें थीटा की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से नोट कीजिए। जो एच मैक्सिमम और यदि आपको आर मैक्सिमम दिया हुआ होता है तो उसमें जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है आपका 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। इसको आपको नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के अनुसार। तो 10 का मान क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, 4 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी एक समान वर्तीय गति में क्या होता है, यह आपको बताना है कि जो एक समान वर्तीय गति होती है। सबसे पहले एक समान वर्तीय गति किसे कहते हैं, जिसमें जो चाल होती है वो नियत रूप से क्या करती है, गति करती है। ये अपना सर्कुलर मोशन होता है। इसमें जो तय की गई दूरी होती है बिंदु ए से बिंदु बी तक, यानी पूर्ण चक्कर पूरा करने में जो तय की गई दूरी होती है वो क्या होती है, परिधि के बराबर 2πr होती है। लेकिन जो वेलोसिटी और जो विस्थापन होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसको आपको नोट करना है। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। यहाँ से चाल भी निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी 2πr है, समय क्या दे रखा है अपना t दे रखा है, तो 2π में t क्या हो जाएगा, अपनी चाल हो जाएगी। क्वेश्चन दे रखा है किसी एक समान वर्तीय गति में क्या होता है, वेग परिवर्तित। आंसर हो जाएगा वो दिख रहा है कि जो एक समान वर्तीय गति होती है उसमें वेग परिवर्तित होता है, त्वरण परिवर्तित होता है, या फिर सी ऑप्शन दे रखा आपका त्वरण एवं वेग दोनों क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होते हैं, दोनों चेंज होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो प्रक्षेप्य पथ होता है अपना, जो प्रक्षेप्य पथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक टाइप का होता है। पैराबोला ऐसे ही बनता है कुछ, तो पैराबोलिक टाइप का हो जाएगा।
तो पैराबोले के जो पथ का जो क्या होती है आकृति होती है प्रक्षेपथ की। ये डायरेक्ट आंसर एग्जाम में आपको लिखना है जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन दाब का फॉर्मूला जानते हैं। दाब बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया होता है। इसको आपको नोट करना है, इक्वेशन फर्स्ट देनी है। तो दाब का जो विमा होता है वो किसके बराबर होता है, वह उसी के बराबर होता है जिसका जो फॉर्मूला होता है वो बल बटा क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो शक्ति का तो कार्य बटा क्या होता है, टाइम होता है, तो रोंग हो जाएगा। ऊर्जा का, एनर्जी का मात्रक जूल होता है, तो इसकी विमा अलग होती है, रोंग हो जाएगा। संवेग की विमा दाब के इक्वल नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिबल हो जाएगा। क्योंकि जो प्रतिबल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। जो आपको यहां से बताता हूं, जो दाब की विमा हो जाती है वो क्या हो जाती है, फोर्स की हो जाती है अपनी m1 L1 T-2। नीचे आपका क्या हो जाएगा T1 और ऊपर चला जाएगा T1 तो माइनस T1 हो जाएगा। तो L1 T-3 क्या हो जाएगी, m1 L1 T-3 विमा हो जाती है दाब की और प्रतिबल की। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घर्षण जो बल होता है वो कैसा बल होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक श्यान बल होता है, जो श्यान बल होता है वो क्या होता है अपना असंरक्षीय बल होता है। अपना क्या होता है, असंरक्षीय बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। स्क्रीन पे दिया हुआ है कि जो घर्षण बल होता है वो कैसा बल होता है, आपका संरक्षी बल होता है, असंरक्षी बल होता है, या फिर दोनों होते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि जो आपका जो घर्षण बल है, सबसे पहले घर्षण के कारण ही व्यक्ति चल पाता है, व्यक्ति लिख पाता है, व्यक्ति सभी काम कर पाता है। जो घर्षण होता है वो चिकनी सतहों पर कम पाया जाता है, खुरदरी सतहों पर ज्यादा पाया जाता है। इसलिए आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी याद रखना है। जो घर्षण बल होता है वो आपका एक प्रकार का क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। समताप पर दो गेंदें आपस में क्या होती है, टकराती है। जैसे आपको ए बॉल दे रखी है और आपको एक बॉल क्या दे रखी है, बी बॉल। ये दोनों आपस में क्या होती है, टक्कर करती है। तो इनमें जो संरक्षित का मतलब हो जाता है आपकी जो कंजर्व क्वांटिटी यानी जो कंजर्व राशि होती है वो क्या होती है, ये आपको बताना है। यदि आपको कंजर्व का मतलब बोला जाता है तो उसमें किसी भी चीज का मतलब क्या होता है, ना तो उत्पन्न चीज होती है या फिर वह नष्ट नहीं होती है। इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, वह केवल क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो इसका आपको याद रखना है। जो वेग होता है उसको क्या बोलते हैं, कंजर्व क्वांटिटी नहीं बोलते। जो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको भी कंजर्व क्वांटिटी नहीं बोलते। लेकिन जो आपका मोमेंटम होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की कंजर्व क्वांटिटी होती है। कब, जब आपके समताप में दो गेंदें आपस में क्या करती है, टक्कर करती है। तो इसमें क्या होता है, मोमेंटम क्या होती है, एक प्रकार की कंजर्व क्वांटिटी। आपको इससे भी याद रखना है, मोमेंटम हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P=mv। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है कि किसी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 10 सेमी है, यदि उनका गुरुत्वाकर्षण बल और जो विद्युत बल है वो क्या दे रखा है, Fg। यानी आपको डायरेक्ट बताता हूं, यदि आपका जो विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात पूछा जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻43। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूरा जा रहा है कि Fg अपॉन पे Fe का मान क्या होगा, Fg अपॉन में Fe का मान क्या होगा, तो वो इसका उल्टा हो जाएगा 10⁻43। यहाँ पे Fg पहले दे देगा, Fe तो इसी का अनुपात बताना है अपने को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10⁻43 हो जाएगा। ये भी आपका एग्जाम का डायरेक्ट टारगेटिव क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। अब आपका क्वेश्चन दे रखा है कि जो कुलाम बल होता है, सबसे पहले आप बताइए कि जो कुलाम बल होता है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपको बताना है। फोर्स चाहे कैसा भी हो उसका जो मात्रक होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूटन होता है। इसको आपको मोस्ट लगाना है। क्वेश्चन दे रखे जो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से शो किया जाता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो G⁻M/r² होता है। इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। जी क्या होता है अपना गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है, एम क्या होता है, मास होता है, और आर क्या होती है, रेडियस होती है। ये अर्थ की होती है। अर्थ की क्या होता है, मास होता है, अर्थ की रेडियस होती है, अर्थ का सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है, और अर्थ का गुरुत्वीय त्वरण होता है। ऑप्शन में दिया हुआ होता है कि जो एम है वो क्या दे रखा है अपने को। ए ऑप्शन है कि उपग्रह का द्रव्यमान, बी ऑप्शन है पृथ्वी का द्रव्यमान, सी ऑप्शन है किसी पिंड का द्रव्यमान, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ से राइट आंसर क्या बनता है, आपकी एग्जाम में आता है तो ये सभी पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की रेडियस होती है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा पृथ्वी के केंद्र पर जो जी होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है, उसका मान क्या होता है, शून्य होता है, आपका अनंत होता है, या फिर दोनों होते हैं, या फिर नन ऑफ दिस, जिनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है, शून्य होता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो स्क्रीन पे दिया हुआ अपनी स्क्रीन पे। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। खोखला जो गोला होता है उसके अंदर मैंने बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, लेकिन जो आपका विभव होता है, पोटेंशियल होता है, वो नॉट इक्वल जीरो होता है। अर्थात क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, अर्थात शून्य नहीं होता है, अनंत नहीं होता है। तो आपका ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जो खोखला गोला होता है, जो स्पेयर होता है, इसके भीतर यानी जो इसके अंदर होता है वो आपका पोटेंशियल क्या होता है, समरूप रहता है, यानी एक समान रूप से फैला हुआ वो रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या रहता है, समरूप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। यदि अपन एक अर्धचालक, अर्धचालक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेमीकंडक्टर। यदि अपन एक सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी इसको गर्म करते हैं, तो इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। ये प्रतिरोध है, इसका जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यदि अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है, यदि टेम्परेचर को अपन डिक्रीज करते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक अर्धचालक को गर्म करने पर इसका जो प्रतिरोध हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। 1 क्यूरी का जो मान होता है वो क्या होता है, वो होता है 3.7 यानी 3.7 इंटू 10⁻10 विघटन क्या होता है, विघटन इंटू क्या होता है, सेकंड, विघटन सेकंड होता है। यह भी आपका मोस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। 1 AMU का मान क्या होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी ऊर्जा इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 क्यूरी का जो मान होता है वो 3.7 इंटू 10⁻10 होता है, इसको आपको याद रखना है, विघटन सेकंड। स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, किन किरणों की होती है, वो होती है आपकी गामा किरणों की। किसकी होती है, गामा जो किरणें होती है इसकी सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, जिसको अपन एन से शो कर दिया, वो होती है इसकी मैक्सिमम। लेकिन जो इसकी वेवलेंथ होती है, जो तरंगदैर्घ्य होती है, वो क्या होती है, मिनिमम होती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछा गया है कि जो गामा किरणें होती है उनकी जो आवृत्ति होती है वो तो क्या होती है, मिनिमम होती है। लेकिन जो उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है आपकी, सॉरी, जो उसकी आवृत्ति होती है वो तो मैक्सिमम होती है, लेकिन उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो क्या होती है, आपकी मिनिमम होती है। ये आपका राइट आंसर स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। एक सेकंड रुकिए आप। स्क्रीन पे देखिए जो नमन कोण का मान होता है वो क्या होता है, आपको बताना है। ये पृथ्वी होती है, और ये मैंने काफी बार आपको ये क्वेश्चन कराया कि ये इक्वेटर होता है, ये पोल होता है। जो पोल होता है वो क्या होता है, आपका नमन कोण होता है। नमन कोण का मान यानी क्या होता है, पोल पे तो होता है आपका 90 डिग्री, क्या होता है, 90 डिग्री। जो इक्वेटर होता है उस पे क्या होता है, 0 डिग्री। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, डेफिनेट, ये मेरी गारंटी है। तो जो नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है वो कहाँ पे होता है, पोल। पोल को हिंदी में बोला जाता है ध्रुव। इक्वेटर होता है उसे बोला जाता है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोल। ध्रुव पर क्या होता है, नमन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। चुंबकीय जो निरक्ष होती है उस पर नमन कोण का मान क्या होता है, ये बताइए। उस पर होता है 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री। नमन कोण का मान 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बताना है नाभिक का जो आकार होता है वो क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉन होता है। लेकिन जो आपकी जो नाभिक की जो क्या होता है, सॉरी, जो ये तो परमाणु का आकार होता है 1 एंगस्ट्रॉन तो, लेकिन जो नाभिक का आकार होता है वो क्या होता है, ये भी आपको बताना है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है या फिर जो नाभिक का आकार होता है वो इसकी जो मापन होता है वो किस में होता है, और आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं। जैसे ए ऑप्शन दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, मिलीमीटर। आपको क्या दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया हुआ है, ये मिलीग्राम दे रखा है आपको, मिलीग्राम। बी ऑप्शन दे रखा है आपको माइक्रोन दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ आपको माइक्रोन दिया हुआ है। सी ऑप्शन दे रखा है आपको फर्मी दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, नन ऑफ दीज दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्मी में मापन होता है नाभिक की त्रिज्या का। और कितने फर्मी होते हैं, 1 फर्मी क्या होती है, नाभिक की त्रिज्या होती है। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। R बराबर R0 इंटू 1/1/3। ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए। यहाँ से एक न्यूमेरिकल काफ़ी आएगा, जो आपके पीछे वाले वीडियोस में मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल इनसे संबंधित कराए हैं। R0 की वैल्यू क्या होती है, 1.2 फर्मी होती है। इसको आपको नोट करना है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल घूमने का काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो जाता है। नाभिक की त्रिज्या का जो मापन होता है वो किस में होता है, फर्मी में होता है। इसको आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
दो उपग्रह एक ही वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उनके जो कक्षीय वेग होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। जो उनके जो कक्षीय वेग होंगे यानी जो उनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी यानी जो वी नोट होगा उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसको आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। जो उपग्रह होते हैं वो वर्ताकार कक्षा में लगाते हैं चक्कर, तो ये कौन से नियम का पालन करते हैं, ये केपलर के नियम के अनुसार वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। किसके अनुसार, केपलर के नियम के अनुसार। जो केपलर का नियम होता है वो क्या होता है अपना टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। यहाँ से आपके रेशियो वाले सवाल बन सकते हैं, इसे अपन लिख सकते हैं टी समानुपाती आर की पावर 3/2 स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे। यहाँ से रेशियो वाले सवाल बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, जैसे T1 अपॉन में T2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 अपॉन में R2 की पावर क्या हो जाएगा अपना 3/2 हो जाएगा। यहाँ से अपने को T1 T2 की वैल्यू दे रखी होगी, R1 R2 की वैल्यू दे रखी होगी और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक वायुयान किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। जो एक वायुयान होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाला सवाल है। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का जो सदिश रूप होता है वो क्या होता है। उसमें होता है कि जो दो बल होते हैं इनकी जो क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है। ये कौन से नियम की पालना करते हैं, ये न्यूटन के थर्ड लॉ की पालना करते हैं। किसके, न्यूटन के थर्ड लॉ की, यानी गति के थर्ड लॉ की पालना करते हैं। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 आपका क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, केजी स्क्वायर। इसको भी आपको नोट करना है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वायुयान होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे स्नेहक जो होते हैं इनका जो अनिवार्य गुण होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। कि जो अच्छे स्नेह है इनका जो अनिवार्य गुण है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। इनकी जो अनिवार्य गुण होता है उच्च शांता। क्या होती है, इनकी जो शांता होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो स्क्रीन पे दिया हुआ केशिका नली में पारे की सतह की आकृति कैसी होती है। ए ऑप्शन आपको दिया हुआ होता है उत्तल, बी ऑप्शन अवतल, सी ऑप्शन समतल या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है यहाँ से जो केशिका नली में जो पारे की सतह की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, आपके उत्तल लेंस के आकार की होती है। कैसे होती है, उत्तलाकार होती है, ऐसे आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लालटेन में जो मिट्टी का जो तेल होता है, मिट्टी का तेल बत्ती में किस की वजह से चढ़ता है, आपको बताना है। वो चढ़ता है आपका सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मेरे से है कि जो आपकी जो SHM होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति होती है, उससे भी सवाल काफी एग्जाम में इंपॉर्टेंट आते हैं। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, आपकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। उसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और क्या होता है ए स्क्वायर। इसको नोट कीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है। ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम। इसको आपको नोट करना है। यहाँ से भी एक या फिर दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी यही होती है, और जो आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ये आपको गतिज ऊर्जा भी यही होती है, टोटल एनर्जी भी यही होती है और आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी यही होती है। इसको नोट करना है। जो SHM होता है उसमें एक आपका सरल लोलक होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है T = 2π√L/L होता है। यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोई लड़की झूला झूल रही है, वह अचानक खड़ी हो जाती है, तो उसका जो टाइम पीरियड हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कोई लड़की है जो झूला झूल रही है, अचानक वह झूलती झूलती खड़ी हो जाती है, तो उसका जो टाइम पीरियड हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको आपको नोट करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के पिंड के वेग व त्वरण, ये आपको हिंट देता हूं, दवा से अपन याद रख सकते हैं। डी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वी का मतलब होता है अपना वेलोसिटी यानी वेग, ए का मतलब होता है अपना एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, त्वरण होता है। यहाँ से 0, फिर π/2, फिर क्या होता है अपना पाई होता है। यदि अपने को डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में अपने को कालांतर पूछा जाता है तो वो क्या होता है, π/2 होता है। यदि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन के बीच में पूछा जाता है तो π/2 से पाई में कितना अंतर होता है, पाई का होता है।
यदि अपने को डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन में पूछा जाता है तो कितने का अंतर होता है, पाई का होता है, इसको आपको नोट करना है। क्वेश्चन दे रखा कि अपने को वेलोसिटी व त्वरण के बीच में जो कला का अंतर होगा वो क्या होगा आपको बताना है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है, इसको आपको नोट करना है। कितना होता है 90 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आपका एक न्यूमेरिकल फिक्स होता है। जो एसएचएम होता है उसमें जो वी मैक्सिमम होता है यानी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ओमेगा ए होता है। जो आपका एक्सेलरेशन होता है जिसे अपन कैपिटल ए से शो करते हैं, यहाँ पे जो ये स्मॉल ए दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, तो ये क्या होता है ओमेगा स्क्वायर ए होता है। जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है ओमेगा स्क्वायर ए, तो इसको आपको नोट करना है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, ये भी नोट करना है। मैक्सिमम जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड आयाम के बराबर होता है। एसएचएम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका अधिकतम विस्थापन होता है एसएचएम में वो किसके बराबर होता है, वो आयाम के बराबर होता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है कि आपकी जो सरल आवर्त गति में जो माध्य स्थिति पर जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है। माध्य स्थिति का मतलब होता है कि जो वाई होता है, जो क्या होता है आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, आपका एम्पलीट्यूड के बराबर होता है माध्य स्थिति में। तो यहाँ पे कभी भी माध्य स्थिति में पूछा जाता है तो वहां पे कोई भी चीज जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो आपको वेलोसिटी दे रखा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, माध्य स्थिति पर मैक्सिमम होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो केल्विन पैमाने में जो तापमान होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसमें जो केल्विन पैमाने में जो तापमान होता है वो क्या होता है, ये आप बताइए। जल्दी से आप कमेंट कीजिए, उसके बाद में मैं बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले सवाल है। ये क्या होता है 273.15 क्या होता है, केल्विन होता है, यानी 273.15 केल्विन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 273.15 केल्विन हो जाएगा। वर्षा की बूंद का जो गोल आकार होता है वो आपको पता ही है किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सर्दियों में मशीन के पुर्जे जाम हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि सर्दियों में अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, गर्मियों में तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है इसलिए सरफेस टेंशन का मान कम होता है, लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है अपना कम होता है तो सरफेस टेंशन का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। इस कारण जो होते हैं मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वो सर्दियों में क्या हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। ये आपको नोट करना है, काफी बार पूछा जाता है। आपको बताना है कि ताप के बढ़ाने पर स्पर्श कोण का मान क्या होता है, यानी अपन टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो आपका जो स्पर्श कोण होता है उसका मान क्या होता है, उसका जो मान होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। आयाम जो है एक प्रकार की कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, नॉन स्केलर है, यानी क्या है, अदिश है, सॉरी वेक्टर है, आपकी स्केलर है, सदिश है। अदिश आपको बताना है कैसी है, प्रदिश है, कैसी है। तो आयाम जो होता है वो क्या होती है, एक प्रकार की सदिश राशि होती है, जो आपकी स्क्रीन पे दी हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ही माध्यम में जो अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंग की जो चाल होती है वो क्या होती है। आपको ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए आते हैं, क्या दिए हुए आते हैं, भिन्न भिन्न होती है, समान होती है। तो स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन का आंसर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है कि जो 1/√μ0 होता है, जो इसका मान होता है वो प्रकाश के वेग के इक्वल होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको नोट कीजिए कि 1/√μ0 की जो विमा होगी वो क्या होगी, यह प्रकाश के वेग की क्या होता है, इक्वल होता है। जो प्रकाश का वेग यानी वेलोसिटी होता है, तो जो वेलोसिटी की जो विमा होती है वही इसकी विमा होती है। वेलोसिटी की विमा क्या होती है आपकी, निकालिए यहाँ से, मीटर पर सेकंड से निकालिए तो मीटर की L1 होती है, नीचे T1 हो जाएगा, तो L1 T-1 क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी। डायरेक्ट एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन आपका आता है कि √μ0 मल्टीप्लाई क्या होता है अपना एप्सिलॉन, इसकी जो विमा होती है वो किसके बराबर होती है, 1/c से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अपना L-1 मल्टीप्लाई T1 हो जाएगा। तो ये आपकी विमा हो जाएगी। ये दोनों एग्जाम आपके क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है, किसके कारण प्रकृति सिद्ध होती है, ध्रुवण में, किसमें होती है, ध्रुवण में किसकी होती है, EMW होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति क्या होती है, सिद्ध होती है। इसको आपको नोट करना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि जो दृश्य प्रकाश होता है, क्या होता है अपना दृश्य जो लाइट होता है, जो दृश्य प्रकाश होता है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से क्या होती है अपनी 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जो आपकी जो तरंगदैर्घ्य होती है उसको मापन होता है वो किसमें होता है, वो एंगस्ट्रॉन में होता है। किसमें, एंगस्ट्रॉन में। 1 एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है।
ओजोन जो मंडल होता है, जो ओजोन परत होती है आपकी, वो क्या अवशोषित करती है ये आपको बताना है। जो आपकी जो ओजोन परत होती है वो किसको अवशोषित करती है, वो अल्ट्रा वायलेटिंग रेज यानी क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है, जो अपने लिए क्या होती है, घातक होती है, जो अपने शरीर को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। एक क्वेश्चन आता है कि जो आपकी जो किरणें होती है गामा किरणें, जो क्या होती है, गामा किरणें, इनकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, सबसे अधिकतम होती है, क्या होती है, आवृत्ति मैक्सिमम होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। जो सूर्य के प्रकाश में कौन सा उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है, अवरक्त किरणें उत्पन्न होती है। सूर्य के प्रकाश में जो किरणें उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, अवरक्त किरणें उत्पन्न होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। मैंने एक दक्षता वाला फॉर्मूला बताया था, 1 - T2 अपॉन में T1 बनाया था, और जो T1 T2 जो है वो केल्विन में आते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। फोर्निहाइड को केल्विन में बदलना, केल्विन को फोर्निहाइड में बदलना, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे। जो आपका पृष्ठ तनाव होता है वो हमेशा संसंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। आपका जो एक क्वेश्चन दे रखा है वो स्क्रीन पे देखिए, एक फॉर्मूला K-273.15 अपॉन में क्या होता है अपना 100 इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला ये नोट कीजिए, C अपॉन में 100 इज इक्वल टू F-32 अपॉन में क्या होता है अपना 180 होता है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से जरूर एक न्यूमेरिकल आता है, F-32 है। जब आपको K होता है केल्विन होता है, C क्या होता है डिग्री सेंटीग्रेड होता है, F क्या होता है फोर्निहाइड में टेम्परेचर होता है। ये तीनों टेम्परेचर के मानों में क्या है, संबंध है। तो इनसे आपसे कैसे आता है, यदि आपको दिया हुआ होता है कि F की वैल्यू क्या दे रखी है, 32 फोर्निहाइड दे रखी है, तो आपको बताना है कि जो C होगा, C की वैल्यू क्या होगी। तो अपन दोनों फॉर्मूले को लिख लेंगे, C अपॉन है 100, F-32 अपॉन में क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, और ये 12 है, यहाँ 32 यहाँ पर रख देंगे, तो 32 - 32 नीचे क्या हो जाएगा 180, ये क्या हो जाएगा पूरा 0, तो C अपॉन में 100 इज इक्वल टू 0। तो जो C की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपकी एग्जाम में डायरेक्ट, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। तो ये आपकी एग्जाम में डायरेक्ट आता है। समतल सतह पर जो दाब आधिक्य होता है वो क्या होता है, 0 होता है। समतल सतह पर दाब आधिक्य होता है, जो आपका जो प्रेशर आधिक्य होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसको अभी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। जो 1 न्यूटन होता है वो 10 की पावर क्या होता है 5 डायन के इक्वल होता है। आपका जो शानता होता है, सबसे पहले आता है कि जो शान गुणांक होता है, जो शान बल होता है, जो इसका जो मात्रक या फिर विमा जो होता है वो क्या से निकालते हैं। एफ बराबर क्या होता है, नीटा ए डी अपॉन में DX होता है। ये क्या होता है अपना, नीटा क्या होता है शान गुणांक होता है, एफ क्या है शान बल है अपना, क्या है शान बल, ए क्या है अपना एरिया है, डीवी क्या है अपना वेग में परिवर्तन दर है, और डीएक्स क्या है अपना विस्थापन में परिवर्तन की दर है। तीनों चीज़ों को आपको नोट करना है। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। तो आज का जो क्वेश्चन का जो टास्क होता है वो यहीं कंप्लीट होता है। तो आज के जो क्वेश्चन को अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आज के वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना है। आपको ऐसे मोटिवेशनल कमेंट करने हैं कि जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे नए बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।